हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका के टू जेड में। ये जो वीडियो है बीपीएससी 70वीं 71वीं और जो बीपीएससी टीआरई शिक्षक लोग का एग्ज़ाम होगा, दरोगा का एग्ज़ाम होगा, उस सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको नियुक्तियां के बारे में बताया था, उसमें से कुछ क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय वाला और कुछ बचा हुआ है, उसको भी इसके बाद पूरा कर देंगे। और कुछ भारत के प्रमुख पदाधिकारी है, इससे भी क्वेश्चन आता है। इसमें भी आपको वही करना है कि इसको 1 से 2 बार ध्यान से सुनना है, और जो आपको लगे कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है, जिसमें टिक हम लगा चुके हैं, तो उसको आप ज़रूर से ज़रूर लिख लीजिएगा। उसको हम दोबारा भी बोल देंगे, तो उसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, काफ़ी आपके लिए ज़रूरतमंद है। तो जैसे हम लोग कैबिनेट सचिव से शुरू करते हैं कि भारत के प्रमुख पदाधिकारी में कैबिनेट सचिव, तो कैबिनेट सचिव अभी टीवी सोमनाथन है, जो 30 अगस्त से ये बने हुए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिश्री हैं, और उसके बाद गृह सचिव गोविंद मोहन, रक्षा सचिव गिरिधर अरमने 31 अक्टूबर से राजेश कुमार सिंह हो गए हैं, मतलब हो जाएंगे। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा, प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव अभी हैं प्रमोद कुमार मिश्रा, नियंत्रण में महालेखा परीक्षक कैग, तो कैग का लिख सकते हैं आप, गिरीश चंद्र मुर्मू आता है, अभी 14वां है गिरीश चंद्र मुर्मू कैग के। भारत के लेखा महानियंत्रक श्री एस दुबे, ये 28वां है। भारत के मुख्य संख्याकीविद जीपी सामंत। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये लिख सकते हैं आप, ये इंपॉर्टेंट है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर.के. वेंकटरमणि 16वां, और 15वां पूछेगा तो के वेणुगोपाल थे, और अभी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है आर.के. वेंकटरमणि 16वां, आप इसको लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर ऑफ जनरल तुषार मेहता पूना। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, अभी ये काफ़ी फेमस भी हैं, काफ़ी सारा बड़ा बड़ा डिसीजन भी लिए हैं डी.वाई. चंद्रचूड़, और ये 50वां है। ये इंपॉर्टेंट है कि डी.वाई. चंद्रचूड़ जो अभी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, 21वां है, तो ये 50वां है, ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो 49वां थे उनका नाम था उदय उमेश ललित, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इनसे पहले उमेश ललित थे, जो 49वां थे, अभी 50वां डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। भारत के लोकपाल अध्यक्ष अजय माणिकराव खानविलकर। चीफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के अनिल चौहान, तो ये कभी कभी आ जाता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के अनिल चौहान। नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये 26वां नौसेना अध्यक्ष हैं। वायुसेना के हैं विवेक राम चौधरी, 27वें हैं। थल सेना अध्यक्ष, तो थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी 30वें हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अभी राजीव कुमार है, जो 25वें हैं। अन्य सदस्य ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू। भारत में मुख्य सूचना आयुक्त, तो भारत में मुख्य सूचना आयुक्त अभी हीरालाल समरिया, जो 12वें हैं। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तो विजया भारती सयानी, ये कार्यवाहक हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष अभी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बी.एन. गंगाधर। केंद्रीय साक्षरता आयोग सीबीसी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 19वें हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के अध्यक्ष रणवीत कौर। यूपीएससी के अध्यक्ष, ये जरूर ध्यान रखिएगा, यूपीएससी बीपीएससी सब आ सकता है, तो यूपीएससी के अध्यक्ष है प्रीति सूदन। सीबीएसई के अध्यक्ष है राहुल सिंह। एनटीए के महानिदेशक है प्रदीप सिंह खारोला। एसएससी के अध्यक्ष है राकेश रंजन। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया भी अभी ट्रेंड में है, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, और 16वें अनिल पनगड़िया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर, विक्रम साराभाई के अंतरिक्ष केंद्र के भी हैं डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर के निदेशक हैं। इसरो के अध्यक्ष अभी सोमनाथ हैं, जो 10वां हैं, तो ये बहुत दिन से बने हुए हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं समीर बी कामत, अभी सतीश रेड्डी हट गए हैं, तो ये ठीक है, लिख लीजिएगा समीर बी कामत, डीआरडीओ के अध्यक्ष अभी समीर बी कामत। और इसके बाद आगे आते हैं आईसीएमआर के महानिदेशक राजीव बहल। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन। और यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब कि सुरक्षा
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं, ये तीसरा बार है, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं, लेकिन कितनी बार है, तो ये तीसरी बार है, ये इंपॉर्टेंट है। एनएसजी के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एनआईए के महानिदेशक सदानंद बसंत दांते। सीबीआई के प्रमुख परवीन सूद, सीबीआई के संयुक्त निदेशक अनुराग कुमार, और आईबी के प्रमुख है तपन कुमार डेका। ईडी के निदेशक है राहुल नवीन। सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं अनीश दयाल सिंह। आईटीबीपी के महानिदेशक है राहुल रसगोत्रा। रॉ के प्रमुख है रवि सिन्हा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है शशिकांत दास, और ये शशिकांत दास जो है 25वें गवर्नर है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो आ जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास है, वो कितने नंबर पे हैं, तो 25वें नंबर पे। उप गवर्नर में अगर नाम कोई पूछेगा तो स्वामीनाथन, जानकी रमन, टीआर शंकर, एम राजेश्वर राव और माइकल देवव्रत पात्रा, ये सब गवर्नर है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, 25वां है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालकृष्णन है। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासन सुल्लू सेठी। रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष जय वर्मा सिन्हा, ये पहला महिला अध्यक्ष हैं रेलवे बोर्ड के सीईओ के लिए। रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष पहला महिला हैं जय वर्मा सिन्हा। और भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र यूआईडी आधार कार्ड के सीईओ अमित अग्रवाल को बनाया गया है। संसद टीवी के सीईओ रजित पुहानी को। नीति आयोग के अभी सीईओ हैं, तो नीति आयोग का पहला जो थे वो अमित पगड़िया थे, अभी 16वां भी था, अति बन गए हैं वो। और नीति आयोग के अभी सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी। और नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत की राष्ट्रपति 15वीं द्रौपदी मुर्मू जो उड़ीसा की है, और ये दूसरी महिला है तथा पहली आदिवासी महिला। पहला बने थे कौन, कमेंट करके लिखिए। भारत के उपराष्ट्रपति 14वें जगदीप धनखड़ हैं, ये राजस्थान के हैं। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब। और 18वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता अभी राहुल गांधी हैं। और राज्यसभा के सदन के नेता जेपी नड्डा हैं, जो गुजरात राज्यसभा सांसद से निर्वाचित हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष, देखिए राज्यसभा का जब भी कोई अध्यक्ष बनेगा तो भारत का उप प्रधानमंत्री उप राष्ट्रपति होते हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा के पादेन अध्यक्ष तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, अभी हैं जगदीप धनखड़। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी 13वां। लोकसभा के महासचिव उपल कुमार सिंह। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल। और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष संजय जायसवाल। प्राक्कलन समिति आता है तो आप लिख लीजिएगा, प्राक्कलन समिति के भी अध्यक्ष संजय जायसवाल हैं। और इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन आपका नियुक्ति से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो रह गया था, उसको हम अभी पूरा कर दे रहे हैं, क्योंकि इसमें से अंतर्राष्ट्रीय वाला से भी कुछ क्वेश्चन एक आध बन जाता है, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय खबर भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। थोड़ा सा राष्ट्रीय वाला भी देख लेते हैं, जो जरूरी है उसको ज़्यादा ध्यान से देख लेंगे, बाकी एक बार पढ़ेंगे। क्लाउडिया शिवनाम मैक्सिको के पहली महिला राष्ट्रपति और प्रथम यदुही राष्ट्रपति भी हैं। उसके बाद है जूडिथ सुमिनावा तुलुका, कांगो की पहला महिला प्रधानमंत्री है। न्यायमूर्ति रितु बहारी, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। नाइमा खातून, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। नाइमा खातून जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नाइमा खातून जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति है। मरियम नवाज पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री। गीता बात्रा विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला डायरेक्टर। साधना सक्सेना नायर भारतीय सशस्त्र बल में चिकित्सा सेवा महानिदेशक। टैन सुसान डीबीएस की पहली महिला सीईओ। सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र पुलिस की प्रथम महिला डीजीपी। ईदा सीसा नेग्रांग मेघालय की पहली महिला डीजीपी। नदिया कैलवियानो यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष। और विल्कस मीर ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला। पीटी उषा, इनके बारे में थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो आप ध्यान रखिएगा जो पीटी उषा हैं ये भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, आने का चांसेस पूरा है। नीना सिंह सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक।
कंचन देवी भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक। अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवेल संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक। वीटा दानी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की पहली भारतीय सदस्य। मनीषा पारी भारत की पहली महिला एडीसी। कैप्टन फतिमा वासिम सियाचिन में एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी। और कैप्टन गीतिका कौल, ध्यान रखिएगा, कैप्टन गीतिका कौल सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी। और मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश। और गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में पहली उच्च योग की पहली महिला प्रमुख। और सेलेस्टे सोलो अर्जेंटीना विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव। मैनुएला रोका बोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम। डीना बोलुआर्ट पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। नताशा पार्क मुसर स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। रेयाना वारनावी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। नौरा अल मतरोसी यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय में कुछ और जो इम्पोर्टेंट है वो सभी देख लेते हैं एक बार। सिर्फ एक बार आपको सुन लेना है 1 से 2 बार, बाकी जो जरूरी रहेगा हम बोल देंगे, इसको आप लिख लीजिए। क्रिस्टिलिना जॉर्जिया IMF के प्रबंधक निदेशक दूसरी बार। मार्क रूटे नीदरलैंड के पूर्व पीएम, तो ये इंपॉर्टेंट है, मार्क रूटे नीदरलैंड के पूर्व पीएम नाटो के नए महासचिव बनाए गए हैं। लोक दर्शन रेग्मी भारत में नेपाल के राजदूत हैं। और डेविस साल्वग्रिनी नासा के प्रथम AI अधिकारी। और थियो जेम्स UNHCR के वैश्विक सद्भावना राजदूत। और इसके बाद है मिशेल ओनीली उत्तरी आयरलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर। रमेश सिंह अरोड़ा पंजाब प्रांत में पाकिस्तान के पहले सिख मंत्री, ये थोड़ा देख लीजिएगा एक बार। रमेश सिंह अरोड़ा को पंजाब प्रांत में पाकिस्तान के पहले सिख मंत्री बनाया गया है। और लिंडी कैमरून भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त। मोहसिन नकवी पाकिस्तान के नए गृह मंत्री। मुख्तार वायेव COP 29वें अध्यक्ष, तो इसको एक बार देख लेना, मुख्तार वायेव को COP के 29वें अध्यक्ष बनाया गया है। डेविड लेमी ब्रिटेन में नए विदेश मंत्री। शेख तलाल फहद अल अहमद अल साहब, याद रखिएगा इसको, सिर्फ अहमद अल साहब लास्ट में, एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष, ये एशिया के हैं। नुसरत चौधरी अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला संघीय जज। और डेनिस फ्रांसीसी त्रिनिदाद एंड टोबैगो का संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष। और मिशेल बुलॉक ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर। मिशेल बुलॉक ऑस्ट्रेलिया की केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर। डिल्मा रूसेफ ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट है कि डिल्मा रूसेफ को ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष बनाया गया है, इसको आप लिख सकते हैं। लिंडा याक्रिनो ट्विटर X की नई CEO। रॉबन विल्सन न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश। और सुल्तान अहमद अल जावेर COP के 28वें अध्यक्ष। तैयब इकाराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष। असीम मुनीर पाकिस्तान का नया सेनापति। नीरज चोपड़ा, ये जरूर आप लिख लीजिएगा कि नीरज चोपड़ा जो है स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं। तो नीरज चोपड़ा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बन गए हैं। और डॉक्टर ट्रेस ग्रेसियंस को WHO के महानिदेशक दूसरा कार्यकाल के लिए इसको बनाया गया है, इनको बनाया गया है। गिलबर्ट हैबगो टोगो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक। और कैथरीन रसेल, तो कैथरीन रसेल को यूनिसेफ की नई प्रमुख, तो ये लास्ट वाला भी लिख लीजिए, कैथरीन रसेल को यूनिसेफ की नई प्रमुख बनाया गया है। अब विभिन्न डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर, अब देखिएगा कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में किस वर्ड को चयनित किया गया है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में रिज RIZZ इंपॉर्टेंट है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में हेलिसिनेट को। और केलिक्स डिक्शनरी में AI को। और मैरियम वेस्टर में ऑथेंटिक को। तो ये सारा काफ़ी इसमें से जो हम दोबारा बोले हैं इंपॉर्टेंट है। और आप लोग के लिए बस करना कुछ नहीं है, आप 1 से 2 बार इसको अच्छा से सुन लीजिए। इसमें से कुछ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस टाइप का एग्जाम
में बनता है। जो पहली बार एग्जाम देंगे उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है, तो हम उसको जो दोबारा बोले हैं उसको नोट कर लीजिए। अब बाकी जो एग्जाम देते रहते हैं उनको पता रहता है कि किस तरह से क्वेश्चन बनता है। आपके लिए एक रिवीजन वीडियो है ये, और मेरे पास स्मार्ट बोर्ड आने वाला है कुछ दिन में। अगर वो आ जाता है तो आप सभी के लिए और बढ़िया से ढंग से वीडियो भी लाया जाएगा और कुछ अलग लोगों को अपने सब्जेक्ट के हिसाब से भी रखा जाएगा। तो आप सभी से बस रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करें। 1000 के आसपास सब्सक्राइबर पहुंचाने के लिए प्रयास करिए। 203 प्लस हो चुका है, कुछ घटा हुआ 1 से 2 महीने में अगर कंप्लीट हो जाता है तो हम और कुछ आप सभी के लिए कर पाएंगे। बाकी आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए। धन्यवाद।